कुत्तों के पंजों से मक्खन जैसी महक आती है। शुतुरमुर्ग के अंडे का वजन लगभग 1.4 किलोग्राम तक हो सकता है। कौवे बहुत बुद्धिमान होते हैं और टूल्स का उपयोग करना भी सीख सकते हैं। यह है लाल किला, दिल्ली का प्रसिद्ध लाल बलुआ पत्थर का किला, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। यह 17वीं सदी का एक भव्य स्मारक है। निर्माण का काम 1638 में शुरू हुआ और 1648 के आसपास पूरा हुआ। इसके डिजाइन के पीछे उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम है। उस्ताद अहमद लाहौरी ने मुगल शिल्प कला का समृद्ध मिश्रण रचा। उनके डिजाइन में इस्लामी, फारसी और हिंदू तत्व मिलते हैं। इन शैलियों का सुंदर समन्वय साफ दिखता है। किले का मुख्य संसाधन लाल बलुआ पत्थर था। इन दीवारों की ऊंचाई लगभग 75 फीट तक है। यह सुरक्षा और भव्यता दोनों का प्रतीक है। वास्तुकला में 3 मुख्य प्रवाह दिखाई देते हैं। पहला, फारसी और तैमूरी प्रभाव। दूसरा, हिंदू पारंपरिक सजावट का समावेश। तीसरा, समग्र रूप में इंडो इस्लामिक मुगल शैली। सफेद संगमरमर और लाल पत्थर का सौंदर्य स्पष्ट है। सिमेट्री और सजावट का संतुलन देखने लायक है। दीवान ए आम, बादशाह का सार्वजनिक सभा कक्ष। यहाँ 60 लाल पत्थर के खंभे हैं जो पूरे हॉल का समर्थन करते हैं। यह शाही सम्मेलनों और सार्वजनिक समारोहों का केंद्र था। दीवान ए खास, बादशाह का निजी सभागार। यह सफेद संगमरमर से निर्मित और बहुत विभूषित है। यहाँ शाही निजता और भव्यता दोनों मिलती है। किले के अंदर सुंदर बाग बगीचे थे, पानी मार्गों के साथ। इन नहरों को नहर ए बिहिश्त कहा जाता था, जो बागों को पानी देती थी। यहाँ का परिदृश्य आराम और शोभा दोनों बढ़ाता था। किले में कई महल और मनोरंजन हॉल थे। स्नानागार और आराम के स्थान शाही जीवन का हिस्सा थे। साथ ही एक अलंकृत मस्जिद भी परिसर का हिस्सा थी। लाल किला मुगल सम्राटों का मुख्य निवास था। 18वीं सदी में इसे मराठा और फिर ब्रिटिश शासन ने भी देखा। किला कई ऐतिहासिक बदलावों का गवाह रहा। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौरी दरवाजे पर तिरंगा फहराया। यह क्षण उपनिवेशवाद विरोधी प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। उस दिन से यह आजादी का भावनात्मक स्थल बन गया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री यहाँ झंडा फहराते हैं। यह राष्ट्रीय समारोहों का प्रमुख स्थल बन गया है। हर साल यहीं पर देश एकजुटता का संदेश देता है। 2007 में लाल किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह वैश्विक सांस्कृतिक महत्व की मान्यता है। विश्व विरासत के रूप में संरक्षण को महत्व मिला है। रात में यहाँ आयोजित लाइट एंड साउंड शो किले के इतिहास को जीवंत करता है। प्रकाश और ध्वनि के माध्यम से कहानी प्रस्तुत की जाती है। यह स्थानीय और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण है। आज लाल किला भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। दुनिया भर से लोग इतिहास देखते हैं। ये शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति का संगम। किले की रक्षा के लिए बहाली और संरक्षण निरंतर चल रहा है। विशेषज्ञ पुरानी कलाकृतियों और ढांचे को संरक्षित करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस धरोहर को देख सकें। लाल किला सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं, यह इतिहास, कला और राष्ट्र भावना का घर है। यदि आप इतिहास पसंद करते हैं तो यह आपकी सूची में अवश्य होना चाहिए। लाइक और सब्सक्राइब करें और दिल्ली आकर लाल किले की। कुतुब मीनार दिल्ली की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 12वीं सदी में शुरू हुई और 1368 में पूरी हुई। यह 5 मंजिला है और भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। कुल ऊंचाई 72.5 मीटर है, लगभग 240 फीट। इसके अंदर शीर्ष तक पहुंचने के लिए कुल 379 सीढ़ियां हैं। निर्माण 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया। ऐबक ने केवल आधार पूरा किया। इल्तुतमिश ने 3 और मंजिलें बनवाई। फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं जोड़ी। बेस का व्यास 14.3 मीटर से घटकर शीर्ष पर 2.7 मीटर होता है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के संयोजन से बनी यह संरचना है। इतिहास में भूकंप और बिजली गिरने से नुकसान हुआ, बाद में मरम्मत की गई। निचले हिस्से में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है। अंदरूनी प्रवेश 1981 की दुर्घटना के बाद बंद कर दिया गया। इंडिया गेट नई दिल्ली का प्रमुख स्मारक 42 मीटर ऊंचा और लाल बलुआ पत्थर का बना है। यह राजपथ के पूर्वी छोर पर स्थित है। निर्माण 1921 में शुरू हुआ और 1931 में पूरा हुआ। डिजाइन सर एडविन लुटियंस का है। यह उन 13,000 से अधिक सैनिकों की याद में है जिनके नाम यहां अंकित हैं। नीचे कभी अमर जवान ज्योति जलाई जाती थी।
जिसे बाद में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में स्थानांतरित किया गया। इसका स्वरूप पेरिस के आर्क डी ट्रायम्फ से मिलता जुलता है। आज इंडिया गेट पर्यटन के साथ साथ शहीद सैनिकों की याद का प्रमुख स्थल है। यह स्मारक हमारी वीरता और बलिदान की याद दिलाता है। दिल्ली के ये स्मारक हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और इतिहास के चिरस्थायी संकेत। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1632 में अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था, जो 1631 में निधन हुई थी। इसे बनने में 22 साल लगे और यह 1653 में पूरा हुआ। लगभग 20,000 श्रमिकों ने काम किया। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह भारत की एक विश्व धरोहर स्थल और प्रेम का कालातीत प्रतीक है। निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और मुख्य मकबरा 1648 में तैयार हो गया, जबकि पूरी इमारतें और बगीचे 1653 तक पूरे हुए। उस्ताद अहमद लाहौरी को मुख्य वास्तुकार माना जाता है। यह मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें भारतीय, इस्लामी और तुर्की कला के तत्व शामिल हैं। यह हाथीदांत सफेद संगमरमर से बना है, जिसके अंदरूनी हिस्सों में कुरान की आयतें खुदी हुई हैं और विभिन्न कीमती रत्न जड़े हैं। इसके दीवारों पर फूलों की आकर्षक नक्काशी है। ताजमहल परिसर के अंदर एक मस्जिद, एक अतिथिगृह और एक बगीचा भी शामिल है। ताजमहल को शाश्वत प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थलों में से एक है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। ताजमहल प्रेम और कला का एक अमर स्मारक। भारत में आधुनिक मानवों का आगमन लगभग 55,000 साल पहले हुआ। पाषाण युग के साधनों ने उनके जीवन को परिभाषित किया। 1500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के उन्नत शहर उभरे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। सड़कें, नाली और मिस्र से अलग अपनी पहचान वाली संस्कृति दिखती है। 1500 ईसा पूर्व के बाद वैदिक संस्कृति का उदय हुआ। धार्मिक रचना और सामाजिक संरचनाएं विकसित हुईं। गंगा मैदानों में कई महाजनपदों का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य और बाद में अशोक ने राजनीतिक एकता और शिलालेखों के माध्यम से शासन देखा। मौर्य काल एक सबल सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र बन गया। 3री शताब्दी में गुप्त साम्राज्य कला, विज्ञान और साहित्य का स्वर्ण युग। शिल्प, साहित्य और खगोल शास्त्र में बड़ी उपलब्धियां हुई। 1200 ईस्वी में क्षेत्रीय राज्य सांस्कृतिक उत्थान के केंद्र बने। स्थानीय शक्तियां कला और व्यापार को बढ़ावा दिया। 1206 में दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई। नए स्थापत्य और प्रशासनिक रूप उभरे। यह अवधि राजनीतिक बदलाव और सांस्कृतिक मिश्रण की रही। 1526 में बाबर ने मुगल शासन की नींव रखी। मुगल काल में स्थापत्य, उद्यान और सांस्कृतिक समृद्धि देखी गई। अकबर जैसे शासक धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समेकन के प्रतीक रहे। भिन्न परंपराओं का मेल समृद्ध सांस्कृतिक परिदृश्य बना गया। शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने शक्ति हासिल की और क्षेत्रीय संतुलन बदला। यह मुगल प्रभुत्व में कमी का एक कारण बना। 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे शक्ति अर्जित की। ब्रिटिश शासन ने सामाजिक आर्थिक बदलाव लाए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन ने स्वतंत्रता के रास्ते खोले। जन आंदोलन और वर्षों के संघर्ष ने 1947 में आजादी दिलाई। 1947 में विभाजन हुआ, दुहक और नए राष्ट्रों का उदय। 1950 से भारत ने गणतंत्र का रूप अपनाया। 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण ने तेज विकास और वैश्वीकरण शुरू किया। आज भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इतिहास की बेड़ियां, सभ्यताओं का मिलन, भारत की विविधता की शक्ति, भूतपूर्व विरासत के साथ भारत भविष्य की ओर बढ़ रहा है। भगवान विष्णु के दशावतारों में पहला अवतार मत्स्य अवतार था। महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। भगवान विष्णु के पंचजन्य शंख को अत्यंत पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में बलि राजा से 3 पग में संपूर्ण सृष्टि नाप ली थी। महाभारत में धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। भगवान शिव के डमरू से नाद की उत्पत्ति हुई थी। हनुमान जी को अमृता का वरदान माता सीता और भगवान राम से प्राप्त हुआ था।
कर्ण को सूर्यपुत्र कहा जाता था। कर्ण को सूर्यपुत्र कहा जाता था। कर्ण को सूर्यपुत्र कहा जाता था। द्रौपदी को पांचाल की राजकुमारी भी कहा जाता था। द्रौपदी को पांचाल की राजकुमारी भी कहा जाता था। द्रौपदी को पांचाल की राजकुमारी भी कहा जाता था। भगवान विष्णु के वामन अवतार ने 3 पग में ब्रह्मांड को नाप लिया था। भगवान विष्णु के वामन अवतार ने 3 पग में ब्रह्मांड को नाप लिया था। भगवान विष्णु के वामन अवतार ने 3 पग में ब्रह्मांड को नाप लिया था। भगवान विष्णु के वामन अवतार ने 3 पग में ब्रह्मांड को नाप लिया था। बिच्छू अंतरिक्ष में भी जीवित रह सकते हैं। मछलियों को भी पानी में घुटन हो सकती है अगर पानी में पर्याप्त ऑक्सीजन न हो। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ इतनी बड़ी है कि यह अंतरिक्ष से दिखाई देती है। शुतुरमुर्ग अपने पंखों का उपयोग बैलेंस बनाने के लिए करते हैं। शुतुरमुर्ग अपने पंखों का उपयोग बैलेंस बनाने के लिए करते हैं। शुतुरमुर्ग अपने पंखों का उपयोग बैलेंस बनाने के लिए करते हैं। समुद्री ऊदबिलाव अपने बच्चों को पानी में बहने से बचाने के लिए उन्हें समुद्री शैवाल से बांध देते हैं। समुद्री ऊदबिलाव अपने बच्चों को पानी में बहने से बचाने के लिए उन्हें समुद्री शैवाल से बांध देते हैं। समुद्री ऊदबिलाव अपने बच्चों को पानी में बहने से बचाने के लिए उन्हें समुद्री शैवाल से बांध देते हैं। तेंदुआ 60 किमी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। तेंदुआ 60 किमी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। तेंदुआ 60 किमी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है।